नमस्कार दोस्तों, स्वागत है QSR जीके में। यदि आप चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल QSR जीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जो आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस से है, वो है टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और साथ ही आने वाली जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना भी है। यदि आप चैनल पर नए हो, यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी के सर्वोत्तम स्रोत की हम बात करते हैं तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है आंवला, जो कि कई बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यदि मानव शरीर में गुर्दों के प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो यह शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालने का कार्य करता है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसकी कमी से रंतोदी रोग होता है? तो हमारा जो रंतोदी रोग की बात करते हैं तो ये होता है विटामिन ए की कमी से कारण। यदि विटामिन ए के रासायनिक नाम की हम बात करते हैं तो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यदि आप विटामिन से संबंधित एक अलग टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉप 54 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। उसमें सभी प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। यदि राइबोसोम की हम बात करते हैं तो ये भूमिगत प्रारूप है तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या की बात करते हैं तो 206 हड्डियां होती हैं शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर है फीमर, जो कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि जबड़े की हड्डी, जो कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, जो कि ये भी कई बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खून का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। ये भी कई बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो होता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन एक यौगिक है। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हीमोग्लोबिन या की हम यौगिक की बात करते हैं तो ये प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 120 दिन, जो कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। यदि हम WBC की बात करते हैं तो 10 से 20 दिन का जीवन काल होता है। नेक्स्ट सुने, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो विटामिन के, जो कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग कहलाता है। यदि रुधिर के तरल भाग की बात करते हैं तो प्लाज्मा कहलाता है। ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है,
रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कर्मश है। यदि सर्वदाता की बात करते हैं जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर जो कि ओ होता है, और यदि ए बी की बात करते हैं जो कि सर्वग्राही होता है, ये भी कई बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है पित्त उत्पन्न होता है। तो यदि पित्त उत्पन्न की बात करते हैं तो ये यकृत में होता है। यदि पित्त जमा की बात करते हैं तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। यदि स्वस्थ मनुष्य की रक्तचाप की बात करते हैं तो 120/80 जो कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। 120 जो कि सिस्टोकोल कहते हैं, 80 जिसे हम डिसिस्टोकोल कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो वक्र जो हमारी किडनी होती है ये रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो तंत्रिका तंत्र जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई की हम बात करते हैं तो इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया आ जाता है। यदि हाइड्रोफोबिया की हम बात करते हैं तो ये एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी संबंधित है। तो विषाणु के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। ये भी कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता है। तो जो हीमोफीलिया रोग है इससे क्या है, खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा एवं ग्लोकोमा रोग संबंधित है। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में इन दोनों क्वेश्चनों को पूछ लिया गया था अलग अलग तरीके से कि ट्रोकोमा रोग किससे संबंधित है, ग्लोकोमा रोग किससे संबंधित है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ट्रेकोमा और ग्लोकोमा की हम बात करते हैं तो ये आँख से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर कोमा और कोमा आ रहा है तो आपको यानी कि पता चल जाएगा कि ये आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है परजीवी है। तो परजीवी जो कि मलेरिया रोग है एक परजीवी होता है। नेक्स्ट है यानी कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। यदि पॉजिट्रॉन की हम बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण माना जाता है। नेक्स्ट है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। यदि जड़ों की हम बात करते हैं जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, ये तीनों ही क्या है, जड़ों की रूपांतरण है। ये भी कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि अब की बार एनटीपीसी 2021 में इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है तने का रूपांतरण है। जैसे तने की हम बात करते हैं जैसे आलू, अदरक, प्याज जो कि तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट है यानी कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा की हम बात करते हैं तो पालक के पत्तों में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था। 2018 की बात करते हैं तो ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, क्योंकि ये जो 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम लगा था उसमें कई शिफ्टों में ये कई बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, इसलिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट है
कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन की बात करते हैं तो माइकोलॉजी जो कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कैल्शियम एंड फास्फोरस जो कि हड्डियों में पाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यदि मानव में कुल गुणसूत्रों की बात करते हैं तो कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि जोड़े की हम बात करते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं के निर्माण की हम बात करते हैं तो अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में बनता है। तो इंसुलिन की हम बात करते हैं तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि की हम बात करते हैं तो इस ग्रंथि को हम वर्दी ग्रंथि भी कहते हैं। और साथ ही में यह ग्रंथि मानव मस्तिष्क की महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह पीयूष ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है। इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों चारों प्रश्न ये क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो प्रमुख वंशागत रोग कौन से हैं। तो वर्णदंता जो हीमोफीलिया जो कि वंशागत रोग माने जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वंशागत रोग कौन से हैं। तो वर्णदंता और हीमोफीलिया जो कि वर्णदंता रोग हैं। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मछलियां सांस लेती हैं। तो गिल्स के द्वारा मछलियां सांस लेती हैं। नेक्स्ट है कि जठररस में पाया जाता है। तो जठररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो जो कवक और शैवाल है यह परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं लाइकेन में। नेक्स्ट है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए की बात करते हैं तो यह गाजर का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन जो कि हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है तो लोहा। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन के पाचन की हम बात करते हैं तो छोटे आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस कांड 1994 में इनकी 84 में रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस कांड 1984 में जो रिसाव हुआ था वह था मिथाइल आइसोसाइनेट का, जिसके कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं। तो काला हीरा तथा काला शीशा कार्बोरेंडो तथा करेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशे के नाम से जाना जाता है, जो कि कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिन हार्मोन, जिसे हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली
कहलाती है तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस है तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का जो मिश्रण है ये द्रवित पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है जो राइबोसोम है यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है तो राइबोसोम। नेक्स्ट है राइबोसोम को प्रोटीन का घर भी कहा जाता है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है डीएनए तथा आरएनए होते हैं तो डीएनए तथा आरएनए की हम बात करते हैं तो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, क्योंकि मानव शरीर के सामान्य ताप की बात करते हैं तो मैंने उसमें तीनों को शामिल कर लिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मानव शरीर के सामान्य तापमान की हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 डिग्री। यदि सेल्सियस में हम बात करते हैं तो 37 डिग्री होता है। यदि हम इसकी केल्विन में बात करते हैं तो 310 केल्विन होता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि पुरुषों में जो क्रोमोसोम है उसके आधार पर मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, न कि स्त्री के क्रोमोसोम से। नेक्स्ट है शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो लगभग 639 मांसपेशियों की संख्या होती है शरीर में। नेक्स्ट है शरीर का सबसे कठोर तत्व है जो कि एनामिल, जो कि शरीर का सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है तो खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं तो हरगोविंद खुराना, जो कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है संसार का सबसे छोटा पुष्प है जो वुलूफिया है, ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट है पुरुषों का जीन संगठन होता है तो पुरुषों के जीन संगठन की हम बात करते हैं तो एक्स वाई, जो कि पुरुषों का जीन संगठन होता है। यदि महिला के जीन संगठन की हम बात करते हैं तो एक्स एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो प्रकाश जो संश्लेषण की क्रिया है उसमें जो ऑक्सीजन मिलता है ये जल से मिलता है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है तो हमारा राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। एक क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलती है तो वो होती है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से कारण मधुमेह रोग हो जाता है। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है जो पत्ती होती है, यह पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो करते मध्य का जो ब्रोंकाइटिस है एक रोग है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम होगा पाता है तो जो 22Y है ये एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट है
यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो एंजाइम जो कि पेप्सिन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी की हम बात करते हैं, तो ये दूध में नहीं पाया जाता। यदि आप विटामिन वाला टॉपिक देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की ओर। नेक्स्ट है टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है, तो जो एमिनोमेल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो विटामिन डी की हम बात करते हैं, तो ये फलों तथा सब्जियों में नहीं पाया जाता है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो विटामिन वाला टॉपिक है उसमें सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और साथ ही आने वाली एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं भी है, जिसमें आपको टॉप 55 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टॉपिक को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया का परजीवी है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया का परजीवी होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी जो कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो जो कैसिन प्रोटीन है ये दूध में उपस्थित प्रोटीन है। नेक्स्ट है मेंढक के हृदय में होते हैं, तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, जो कि मानव शरीर की हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ है, जो डीएनए है ये कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट है अनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है, तो ग्रेगरी मेंडल, जो कि प्लांट ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगरी मेंडल को। यदि आप प्लांट ऑफ जेनेटिक्स वाला टॉपिक देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है किसान का परम सहायक है, तो कैंसुआ जो कि किसान का परम मित्र होता है। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का निर्माण किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, सबसे बड़े फल की हम बात करते हैं तो आर्किड्स जो कि सबसे बड़ा फल होता है। सबसे बड़े पुष्प की हम बात करते हैं तो रेफेलसिया होता है। पीछे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा पुष्प जो कि वुल्फिया होता है, जो कि सबसे बड़ा पुष्प है वो रेफेलसिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तंभ स्तंभ यानी कि स्तंभकंद, घनकंद, सलकंद और परकंद का उदाहरण है। जो कि स्तंभकंद की हम बात करते हैं तो आलू होता है, घनकंद की हम बात करते हैं तो बड़ा केसर यानी कि बड़ा और केसर, प्याज यानी कि सलकंद, यानी कि परकंद की हम बात करते हैं तो अदरक, हल्दी, अमरूद, अंगूर जो कि परकंद के अंतर्गत आता है, सलकंद जो कि अदरक आता है, हल्दी आता है, अमरूद आता है। यदि हम बात करते हैं घनकंद की जिसमें प्याज आता है, केसर आता है, बंडा आता है, और स्तंभकंद की हम बात करते हैं जिसमें आलू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शरीफा तथा टमाटर क्या खाने योग्य भाग है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फल वेथी जो कि शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट है
आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। तो मध्य फल विधि जो कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। नेक्स्ट है आलू के खाने योग्य भाग है। तो आलू जिसका तना है ये खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की होती है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7% जो कि मानव के शरीर के भार के बराबर होती है जल की मात्रा। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम, या कहीं कहीं भी 1400 ग्राम भी दे दिया जाता है। तो 1350 ग्राम जो कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट की गर्भावधि काल है। तो 320 से 350 दिन जो कि ऊंट की गर्भावधि काल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल की हम बात करते हैं तो गाय की गर्भावधि काल 280 दिन की होती है। यदि भैंस की हम बात करते हैं तो 300 दिन की गर्भावधि काल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग जो कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। तो लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र के निर्माण की हम बात करते हैं तो वक्र में मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे लंबा कर्मी जिसे हम वर्मा कहते हैं। तो सबसे लंबा जो कर्मी जो वर्मा होता है वह टेप कर्मा या टेप वर्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दूरी का मात्रक यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कपड़ा सुखाने वाली दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है यह कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल का घनत्व अधिक होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक, लेकिन आयतन की हम बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।